नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपको बताने वाला हूँ, जिसमें जरूरी सूचना लिखी हुई है रीट भर्ती परीक्षा 2022 को लेके। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है यहाँ पर इस भर्ती को लेके। अलग अलग मामले देखने को मिल रहा है। रद्द करने के बाद जो है नया फैसला सरकार लेने को तत्पर है। और दोस्तों, आपकी भर्ती परीक्षा जो आरबीएससी करवाती थी, यानी कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता था जिस परीक्षा को, अब उसका जिम्मा क्यों छोड़ा जा सकता है? क्योंकि उस बोर्ड में जो है भर्ती करवाने की पूरी तरीका नहीं है। भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है बड़े स्तर पर। इसको देखते हुए अब जो है नया फैसला लेने को सरकार तैयार। और इस भर्ती परीक्षा को आरपीएससी क्यों नहीं करा सकती, उसके बाद भी बहुत सारे आपको रीजन बताऊंगा। अब राजस्थान कर्मचारी चयनी बोर्ड इसको परीक्षा को क्यों करवा रही है, ये सारी जी बातें अब जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, एक न्यूज़ तो आप ये देख लीजिए। एक कटिंग ये रही अखबार की, इसके अलावा एक कटिंग आपके लिए ये रही कटिंग इसकी अखबार की, और एक ये रही। आप अलग अलग कटिंग देख सकते हैं अखबार की, जिसमें सारी जानकारी लिखी हुई है। अब मैं आपको बड़ी मामला बताता हूँ। यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। रीट के बाद होने वाली एक और परीक्षा से जुड़ा मामला। तो रीट भर्ती परीक्षा के बाद एक और परीक्षा होगी, यानी कि 2 परीक्षा होगी रीट में। तो ग्रेड पे के हिसाब से आरपीएससी को परीक्षा का जिम्मा मिलने की संभावना बेहद कम, यानी कि इस भर्ती परीक्षा को आरपीएससी करवाए ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रेड पे रीट का बहुत कम है। इस कारण, क्योंकि जो आरपीएससी ग्रेड पे होता है वो ज़्यादा ग्रेड पे वाले को लेते हैं, जैसे आरएस हो गया, आपके ऑफिसर लेवल की वैकेंसियाँ। ठीक है। शिक्षक भर्ती का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को, तो देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का जो जिम्मा मिलेगा वो कर्मचारी चयन बोर्ड को। देखिए सारी जानकारी। सरकार ने रीट लेवल 1 द्वितीय की परीक्षा रद्द की, लेकिन नई भर्ती के लिए एजेंसी की घोषणा नहीं। अभी एजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। प्रदेश में 20 साल से लगातार विवादों में रहने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का स्थायी पैटर्न एवं परीक्षा एजेंसी का तय नहीं हो सकी। हालत यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने राज्य में खुद के पुराने पैटर्न को ही बदल दिया। स्थायी परीक्षा एजेंसी नहीं होने से विवाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे। खामियाजा 16 लाख बीएड व बीएसटीसी डिग्रीधारियों को भुगतान करना पड़ा, ये आप लोगों को भी पता है, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल का कारण बन गया है। यहाँ पर सरकारों का कोई दूध की धुली नहीं, बेदाग एजेंसी हो। यहाँ पर जो है आप एक कार्टून की तरफ बताया जा रहा है कि रीट भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड, तो कोई दूध की धुली नहीं, बेदाग एजेंसी हो। ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं है अब तक जो बेदाग हो। पर यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है। कहा गया है कि ये बोले मामले के विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ बोले हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया का कहना है कि आरटी एक्ट 2009 के लागू होने के बाद एनसीटीई ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड एवं बीएसटीसी धारकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक किया। बीएड एवं बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की संख्या में हर साल इजाफा होने की वजह से सिर्फ पात्रता परीक्षा के जरिए शिक्षकों का चयन करना सरकारों का गलत निर्णय था। परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने की संभावना ज्यादा है। वहीं एक्सपर्ट भरत बेनीवाल का कहना है कि ग्रेड पे के आधार पर परीक्षा का जिम्मा चयन बोर्ड को मिलना तय माना जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। कार्यकाल में 19 महीने एक भी भर्ती पूरी नहीं। कौन से की? देखिए, प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। अब सरकार के पास 19 महीने का सही समय बचा है। इसके बाद भी सरकार प्रदेश में एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं करा सकी। अब सरकार के ऊपर 62,000 पदों की भर्ती कराने का प्रेशर है और इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा सकता है। और भी यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई है, देखिए ध्यान से। इसलिए मिल सकता है जिम्मा क्यों मिल सकता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को? ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहीं मिलेगी लगातार रोजाना। शिक्षक भर्ती कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास पहले से ही अन्य भर्तियों की जिम्मेदारी है। वहीं प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन होने के बाद पीटीआई हुई भर्ती, एलडीसी भर्ती हुई, कनिष्ठ अभियंता हुई, महिला पर्यवेक्षक हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां, जो 3600 पे ग्रेड की भर्तियों का जिम्मा दिया गया है वह केवल और केवल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पे ग्रेड के आधार पर भी ये परीक्षा चयन बोर्ड के हिस्से में आती है। जिला परिषदों के जरिए भी दूसरी परीक्षाओं का आयोजन होने की संभावनाएं कम है। पिछली गहलोत सरकार के समय यह प्रयोग
किया था उस समय काफ़ी विवाद रहे थे। यानी कि जो भर्तियां पहले हुई थी किस स्तर पे जिला परिषद के मामले में जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा खामियाजा जो है गहलोत सरकार को भुगतनी पड़ी थी, उसके कारण ही चुनाव हार गई थी, विवादों में रहा था बहुत ज़्यादा वो मामला उस समय। तो इसलिए अब जो है गहलोत सरकार इस पंगे में नहीं पड़ने वाली और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मिलने की जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। बहुत सारे नियम कायदे होते हैं क्योंकि आरपीएससी के पास पहले से बहुत सारी वैकेंसियां हैं। उसके अलावा एक और रीजन है कि 3600 पे ग्रेड से नीचे की जो सारी वैकेंसियां होती है 3600 या 3600 पे ग्रेड से नीचे की आरएचएमएसएच भी करवाता है। उसके अलावा आरटीई जो आरटीएट की जो भर्तियां हुई थी 2012 में वो विवादों में रही थी, जिला परिषद में करवाई थी तो वहाँ विवादों में रही थी, तो उसके कारण सरकार ने जो है चुनाव हार गई थी। क्योंकि सरकार जो है रीट भर्ती पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, तभी तो विपक्ष इतना दमदार लगा रहा है। जबकि जेएन की भी आउट हुआ है और भी ऐसा ही आउट हुआ है, बहुत सारी भर्तियां आउट हुई है, पर विपक्ष को केवल अपनी रोटियां सेकने को मिल रही है, इसलिए रोटियां विपक्ष सेक रहा है। पर जो है और भर्तियां आउट हुई है उसका विपक्ष को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां वोट नहीं मिलने वाले इतने ज़्यादा। तो दोस्तों हम साफ कहते हैं और साफ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम न तो बीजेपी के गुलाम हैं न कांग्रेस के गुलाम, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। क्योंकि उसमें भी कार्यकाल में पेपर आउट बहुत तरीके से होते हैं और इसमें भी तरीके से होते हैं। दोनों अपने अपने काम साफ सुथरा करते हैं, दोनों अपने हाथ में कुछ नहीं रखते। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी अपडेट है कि अब जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी भर्ती करवा सकता है। इसलिए आप लगातार जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, जितने भी रीट अभ्यर्थी है लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।